Hello everyone, my name is Kashish Tyagi and welcome back to my channel. So today's topic is web development versus app development. So first of all, we should know what is app development, what is web development, right? So first we will talk about web development. Basically web development हम उसको बोलते हैं जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न कैन बी आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बना रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो. दीज आर बेसिकली वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. वेब डेवलपमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. ये सब लैंग्वेजेस हम वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं. नाउ वेब डेवलपमेंट में हम 3 कंपोनेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं. फर्स्ट इज़ फ्रंट एंड, सेकेंड वन इज़ बैक एंड एंड थर्ड वन वी हैव इज़ फ्रंट एंड और बैक एंड का एक मिक्सचर बोल सकते हो, दैट इज़ फुल स्टैक. फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड इज़ लाइक आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो दिखेगी कैसी, हाउ विल इट लुक लाइक. ओके, वो हम बोलते हैं फ्रंट एंड. अब आप उसको किस चीज़ से बना सकते हो? आप HTML यूज़ कर सकते हो, आप CSS यूज़ कर सकते हो. नाउ वी हैव बैक एंड. अब बैक एंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं. लाइक आपको डाटाबेस स्टोर करना है तो आप डाटा बेस स्टोर करने के लिए MySQL का यूज़ कर सकते हो, MongoDB का यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा और भी काफ़ी तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हो एक पूरी वेबसाइट बनाने के लिए. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऐप डेवलपमेंट. ऐप डेवलपमेंट बेसिकली हम एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाते हैं. लाइक एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसके लिए आप ऐप क्रिएट करते हो और वो बेसिकली सिर्फ उसी पर डिपेंडेड होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐप डेवलपमेंट है वो स्टार्टअप्स के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है या फिर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हो रही हैं उनके लिए यूज़ हो रहा है ऐप डेवलपमेंट. नाउ द लैंग्वेजेस जो हम जावा और कोटलिन यूज़ करते हैं ये हम ऐप डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं. जावा हम कब यूज़ करते हैं? जावा हम तब यूज़ करते हैं जब हमको एक ऐप जो है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ऐप बनाना है, यानी कि एक ऐप जो सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन्स के अंदर चले. एक और अगर मुझे iOS के लिए बनाना है, एप्पल के लिए बनाना है तो हम यूज़ करते हैं कोटलिन. कि जब आपका जो ऐप है वो कोटलिन में बना हुआ है, कोटलिन लैंग्वेज में बना हुआ है, तो आपके जो iOS यूज़र्स हैं वो उसे यूज़ कर सकेंगे. नाउ ऐप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए क्या होगा? जब आपके जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के यूज़र्स हैं लाइक जिनका एंड्रॉयड वर्जन है वो उसको यूज़ करेंगे तो आप उसको जावा की हेल्प से बनाएंगे. अब हमें चाहिए कि हमारी जो चीज़ है, हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं. लाइक मेरे पास ना एप्पल का मोबाइल है और एंड्रॉयड का भी मोबाइल है. अब मेरे को एक एप्लीकेशन है जो मुझे दोनों में चलानी थी, तो वी विल यूज़ फ्लटर. फ्लटर इज़ मोस्ट कॉमन नाउ डेज और फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को दोनों तरह के वर्जन्स में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट. अब हम कुछ कंसिडरेशंस देखेंगे इन दोनों के लिए. पहला कंसिडरेशन की मैं बात कर रही हूँ कि कौन सा हार्ड है कौन सा ईजी है. तो इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप जो है वेब डेवलपमेंट को प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे बिकॉज वो ईजी है एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपमेंट. HTML CSS हम यूज़ करते हैं लाइक आई सेड इन फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड बनाने के लिए HTML CSS यूज़ करने में हमें मैक्स टू मैक्स 1 से 2 हफ्ता लगेगा ये सीखने के लिए कि HTML और CSS का हम यूज़ कैसे करें. वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट ऐप डेवलपमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, प्लगइन्स होते हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना होता है. एक एप्लीकेशन को बनाने में हम 2-3 चीज़ों का यूज़ करके नहीं बना सकते. हमें कई तरह के कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं एक परफेक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक स्टैंड आउट एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कहीं स्टैंड कर सके. दैट इज़ ऐप डेवलपमेंट. सो व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट हियर इज? रेफरेंस पॉइंट इज कि आप ऐप डेवलपमेंट जो है इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट दैन वेब डेवलपमेंट. मोस्ट ऑफ द पर्सनस जो बिगिनर्स हैं दे विल यूज़ वेब डेवलपमेंट. वो वेब डेवलपमेंट से स्टार्टिंग करते हैं देन दे कम टू ऐप डेवलपमेंट. तो अगर आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो अपनी जर्नी की डेवलपमेंट के साथ और आप कंफ्यूज हो कि किसके साथ आपको जाना चाहिए, तो आई विल प्रेफर कि आप वेब डेवलपमेंट पहले करो फिर आप ऐप डेवलपमेंट करो. ऐप डेवलपमेंट करने की वजह से आपको एक लुकआउट मिल जाएगा कि विच यू हैव टू परफॉर्म और किस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं आगे बढ़ने के लिए. ऐप डेवलपमेंट में सीधा जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनकी वजह से आप कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. ओके, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज कि आप किस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो. आपका जो प्रोसेसर है लैपटॉप का, पीसी का, वो क्या है वो डिपेंड करता है. क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता एक वेबसाइट बिल्डअप करने में. वेबसाइट एक इजी नॉर्मल वे में बन जाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, ईजिली बना लोगे. एज आई टोल्ड यू कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं. तो अगर मैं बात कर रही हूँ ऐप डेवलपमेंट की
तो जब आप ऐप डेवलपमेंट करोगे तो यू हैव टू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर इन अ वे कि जब आप ऐप डेवलपमेंट की स्टार्टिंग करोगे तो यू नीड अ सॉफ्टवेयर लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, दैट इज मोस्ट कॉमन एंड वेरी फैमिलियर विद एवरीवन हु आर डूइंग ऐप डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो बहुत कम स्पेस नहीं लेता, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। और अगर आपका प्रोसेसर बहुत स्लो है, बहुत कम धीरे चलता है, तो क्या होगा कि आपकी ग्रेडल बिल्डिंग के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएगा और ना ही वो काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा तो एप्लीकेशन नहीं बन पाएगी, राइट। तो अगर आपके पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, हाई लेवल इक्विपमेंट्स हैं, तो आप ऐप भी कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू डू नॉट हैव राइट नाउ तो आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, बिकॉज बिना हाई लेवल इक्विपमेंट के बिना आप एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ओवरलोड हो जाएगी। आप एक साथ में, आपका जो प्रोसेसर है वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। आप क्रोम भी यूज़ कर रहे हो, आप उसके अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हो, आप पिक्चर्स को लाने का काम कर रहे हो, फ्रंट एंड भी कर रहे हो, बैक एंड भी कर रहे हो, फायरबेस भी कर रहे हो। ये सब चीज़ें ना आपको, आपका जो प्रोसेसर है उस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड करेंगे और माइट भी वो क्रैश हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन तो बनेगी ही नहीं और वो इतना ज़्यादा टाइम लेगा कि आप बना ही नहीं पाओगे आप। नाउ वी आर ऑन अवर थर्ड पॉइंट, दैट इज सैलरी। सैलरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वी नो। सो सैलरी हमारी डिपेंड करती है दोनों में। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वेबडी और ऐपडी की सैलरी में, बट एक स्लाइट डिफरेंस देखा गया है इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। द रीज़न इज वेबडी जो है वो बहुत फैमिलियर हो गई है लोगों में, हर कोई वेबडी कर पा रहा है बहुत आसानी से। लेकिन ऐप जो डेवलपर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स, वो इतने ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो सैलरी है ऐप डेवलपर्स की वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसके अंदर भी ऐसा है कि iOS जो है, जो एप्पल्स के लिए बना रहे हैं लाइक यूजिंग कोटलिन या फ्लटर, उनकी और भी ज़्यादा है ऐप, नॉर्मल ऐप डेवलपर से। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल्स हियर, मस्ट इंक्लूड दिस पॉइंट। प्रोफेशनल्स की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जो बिगिनर्स हैं उनको तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने ही वाली है, लेकिन प्रोफेशनल्स के अंदर ऐप डेवलपर्स की सैलरी इज लिटिल बिट हायर देन web development. Now, so fourth point we have is job availability. बेसिकली जॉब की जो अवेलेबिलिटी है वो आपकी स्किल्स पर मैटर करती है, आप कितने प्रोफेशनल हैं बनाने के लिए एक वेबसाइट को या एप्लीकेशन को, ये आप पर डिपेंड करता है। जॉब बहुत है एप्लीकेशन में भी, वेब में भी, बट देयर इज़ अ कंपटीशन। वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा कंपटीशन है, ऐप डेवलपमेंट में उतना कंपटीशन नहीं है। तो आपको ऐप डेवलपमेंट अगर बहुत अच्छे से आती है, आप उसमें अच्छे प्रोफेशनलिज्म रखते हैं, तो आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं इन ऐप डी। वेब डी में आपको थोड़ा हसल करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं इस कंपटीशन में, बहुत सारे लोग उसमें प्रोफेशनल कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा हसल करना पड़ेगा, कुछ नया आपको सीखना पड़ेगा उसमें और अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। जितना अपन अपग्रेड करते रहेंगे आपको उतनी ही अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं। सो जॉब की टेंशन नहीं है, जॉब तो दोनों में अच्छी खासी है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना आता है एक ऐप बनाने में, एक वेबसाइट बनाने में। नाउ वी आर ऑन अवर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, विच इज एक्सेसिबिलिटी। नाउ व्हाट इज इट? इट इज, आप कोई वेबसाइट बना दी आपने, ठीक है। अब वेबसाइट पर उतने ज़्यादा व्यूअर्स ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन को हम कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं? प्ले स्टोर के थ्रू, लाइक गूगल प्ले स्टोर है, आपका एप्पल स्टोर है, उसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचाते हैं। वेबसाइट का क्या है कि वो आपने एक बार डाल दी, नाउ एनीवन कैन ओपन इट, राइट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन, तो उसको एक पर्सन आएगा, प्ले स्टोर पे आएगा, उसमें सर्चिंग होगी, उसमें आपकी एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन को देखेगा, उसके बारे में पढ़ेगा, देन उसको डाउनलोड करेंगे, फिर कहीं जाकर आपको एक ही पर्सन मिलेगा उसको देखने के लिए। तो एक्सेसिबल जो है वो ऐप कम है, उसके यूज़र्स थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट। सो ये मैंने आपको एक्सेसिबिलिटी के बारे में बता दिया। तो यही सब कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स थे ऐप डी और वेब डी में, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे अब तक कि आप किसको चुनने वाले हैं। सो यही हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।